जोधपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां शेरगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक शेरगढ़ के सोई नत्रा गांव में कार्रवाई चल रही है। गुजरात और राजस्थान पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात एटीएस की टीम भी पड़ताल कर रही है। बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया गया है। ग्रामीण एसपी नारायण टोगस मौके पर मौजूद हैं। आईजी राजेश मीणा ने कार्रवाई की पुष्टि की है और साथ ही उन्होंने कहा है कुछ देर में मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से इस वक्त बता रहे हैं, जहां शेरगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। शेरगढ़ के सोई नत्रा गांव में यह कार्रवाई चल रही है और आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में यहां पर एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री यहां चल रही थी, जिसका भांडाफोड़ किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शेरगढ़ से, जहां पर एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया और बड़ी मात्रा में बताया जा रहा है यहां से एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। ग्रामीण एसपी नारायण टोगस भी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही आईजी राजेश मीणा ने कार्रवाई की पुष्टि की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर बाद मीडिया को इस मामले की जानकारी दी जाएगी। गुजरात एटीएस की टीम भी साथ है। आपको बता दें कि गुजरात और राजस्थान पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ, और यहां पर एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा गया है, भांडाफोड़ हुआ है और भारी मात्रा में यहां पर ड्रग्स पकड़ी गई है। सोई नत्रा गांव में यह कार्रवाई चल रही है। जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शेरगढ़ के इस गांव में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए। अरुण, नशीले पदार्थों के तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है और शेरगढ़ में बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स जब्त की गई है, और ये ही नहीं, यहां तो फैक्ट्री चला रहे थे ये तस्कर। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, अगर बात की जाए तो सिलसिलेवार मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से जो है पिछले दिनों गुजरात में जो है वापी में एक कार्रवाई की गई थी और वहां से जो है मोनू नाम का एक केमिस्ट है उसको पकड़ा गया था। उसकी कॉल डिटेल के आधार पर जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला गया तब गुजरात पुलिस को यह सूचना मिली थी और सीडीआर के आधार पर पुलिस ने जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद शेरगढ़ है जोधपुर के ग्रामीण इलाके के जो शेरगढ़ की उसकी लोकेशन आई, उसके आधार पर पुलिस ने तलाश करते हुए पहले एक युवक बालोतरा से पकड़ा, 3 प्रतापगढ़ के और 2 कह सकते हैं या लोकल है उनको पकड़ा। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं 6 लोगों को पुलिस ने, गुजरात एटीएस और जो स्थानीय पुलिस है उन लोगों ने 6 लोगों को डिटेन किया हुआ है। अभी मौके पर कार्रवाई चल रही है। कितनी मात्रा में पकड़ी गई ये तो अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है गुजरात पुलिस और राजस्थान पुलिस ने मिलकर जो शेरगढ़ के सोईत्रा गांव में दबिश दी है, वहां पर जो है फैक्ट्री बरामद हुई है और एमडी बनाने की फैक्ट्री और उपकरण बरामद हुए। निश्चित रूप से कह सकते हैं देखिए पिछले दिनों एनडीटीवी ने कहा था, एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने, उसने भी यही कहा था कि उन्होंने कहा था कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एमडी बनाने की फैक्ट्रियां लगातार लग रही है और पश्चिमी राजस्थान और जिस तरह से जालोर, साचौर, बाड़मेर, अगर जोधपुर, गंगानगर की बात की जाए उसके बाद लगातार कार्रवाई भी देखने को मिली है। और उसी कड़ी में कह सकते हैं जिस तरह से एटीएस गुजरात ने जिस तरह से पकड़ा था वापी से मोनू को, और उसके बाद उसकी जो सीडीआर के आधार पर अरुण, यहाँ पर क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है? देखिए अभी तक की जानकारी जो हमारे सूत्रों के अनुसार सामने आई, 6 लोगों को पकड़ा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि है। एक जो मोनू गुजरात के वापी का है, साथ ही साथ 3 प्रतापगढ़ के है और उसके अलावा अगर बात की जाए एक है जो सोईत्रा का है। तो कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो बड़ी कार्रवाई पुलिस और एटीएस की हुई है, जिसमें कह सकते हैं अलीमुद्दीन नाम का युवक है जो प्रतापगढ़ का है, नरपत सिंह राजपूत है जो सोईत्रा लोकल ही है, मोनू ओझा जो है अहमदाबाद का बताया जा रहा है, रणविजय सिंह है जो प्रतापगढ़ का है, अजीत खान है जो अखेपुर जिला प्रतापगढ़, यानी कि 3 प्रतापगढ़ के, एक बालोतरा का है और एक सोईत्रा का है। तो 6 लोगों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है इस मामले में और अभी भी है जो ये कार्रवाई चल रही है मौके पर। हालांकि एसपी जो ग्रामीण है वो वहां से मौके से रवाना हो चुके हैं और अब जो आगे की कार्रवाई है वो स्थानीय पुलिस और जो है गुजरात पुलिस मिलकर कर रही है। कह सकते हैं बड़ा एक नेटवर्क तोड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस अब इनके आधार पर ही आगे की जो अन्य लोग जो है तस्कर जो एमडी फैक्ट्रियां बना रहे हैं, क्योंकि ये केमिकल गुजरात से आता है और यही कारण है कि गुजरात से केमिकल लाने के बाद में यहाँ पर जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई होता है। सबसे पहले आपको बता दूं ओसिया में सबसे पहले बड़ी कार्रवाई हुई थी, जहाँ ओसिया पुलिस के सहयोग से स्थानीय एनसीबी की टीम ने कार्रवाई करते एमडी की फैक्ट्री पकड़ी थी। उसके बाद अगर बात की जाए सिरोही में पकड़ी थी,
जालोर सांचौर में पकड़ी थी। लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है और आज की भी कार्रवाई कह सकते हैं निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है। बिल्कुल जो बड़ी ग्रामीण सफलता क्षेत्र है में और शेरगढ़ में यहां पर ऑपरेशन अभी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। राजस्थान में अब मृतक शरीर को रखकर विरोध प्रदर्शन करना, लाश पर राजनीति करना और बिना वजह अंतिम संस्कार में देरी करना अब अपराध माना जाएगा। राज्य सरकार ने पूर्व कांग्रेस शासन में पारित मृतक शरीर सम्मान कानून के नियम बिना किसी संशोधन के लागू कर दिए हैं। नियम लागू होने के बाद अब इस कानून के तहत सीधे कार्रवाई की जा सकेगी। नियमों के मुताबिक मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे के अंदर करना जरूरी होगा। देरी सिर्फ मृतक के परिजन बाहर से आ रहे हो या फिर पोस्टमार्टम आवश्यक हो, इन्हीं परिस्थितियों में मान्य होगा, अन्यथा पुलिस मृतक का शव अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करवा सकेगी। तो नए प्रावधानों के मुताबिक डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन करना, सड़क जाम करना या फिर शव के जरिए दबाव बनाने पर 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना लगेगा। अगर परिजन राजनीतिक या सामाजिक दबाव के लिए डेड बॉडी नहीं उठाते हैं तो उन्हें भी सजा मिलेगी। किसी भी नेता, संगठन या गैर परिजन द्वारा शव के साथ विरोध करने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो अब ये नया कानून राजस्थान में जिसको लागू कर दिया गया है। विश्वास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, अब राजस्थान में मृतक शरीर को रखकर विरोध प्रदर्शन करना यानी आप जेल जा सकते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे कानून के बारे में, जानकारी दीजिए। आज बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो डेड बॉडी है उसको लेकर के जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, खासकर राजनीतिक रूप से उनको जो नाटकीय रूप दिया जाता है और राजनीतिक मंशा के साथ में जो विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं उसकी शव की बेकदरी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जो नया अधिनियम लाया गया है। हालांकि अधिनियम जो है कांग्रेस सरकार में जुलाई 2023 में लाया गया था, लेकिन उसके बाद में अब ये जो पूरा अधिनियम है इसको मूर्त रूप दिया गया है। अब इस अधिनियम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई भी राजनीतिक रूप से किसी शव के साथ में किसी शव को रखकर विरोध प्रदर्शन करता है या किसी तरीके का राजनीतिक नाटक करता है, तो इसके अलावा अगर परिजन उस पूरे मामले में लिप्त होते हैं तो भी 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। साथ ही जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो अगर परिजनों को, परिवार वालों को शव सुपुर्द करना चाहते हैं, लेकिन अगर परिजन शव लेने से इनकार कर देते हैं तो 24 घंटे के भीतर अगर परिजन शव नहीं लेते हैं तो ऐसे केस में भी, ऐसी स्थिति में भी 1 साल की सजा का प्रावधान जो है वो इस पूरे जो अधिनियम है इसके तहत किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो डेड बॉडी है उसकी सुरक्षा के लिए, डेड बॉडी को जो बेकदरी ना हो उसकी शव के सम्मान के लिए ये जो पूरा अधिनियम ये लाया गया, जिससे कि हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अस्पतालों के बाहर या अन्य कई जगहों पर जो परिजन होते हैं, साथ ही जो राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं वो वहां पर शव को रखकर और प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में होता यह है कि कई बार तो ऐसे देखने को मिलता है कि जो परिजन होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है कि किस बात की मांग है, क्या बात हो रही है, क्या डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अब चूंकि पूरी तरीके से इतना राजनीतिक रूप ले लेता है और पूरा जो घटनाक्रम होता है कि परिजन उस पूरे लूप में फंस जाते हैं और उसके बाद में जो शव है वो कई दिनों तक जो वहां पर रखा रहता है। तो ऐसा ना हो, ऐसी चीजें, ऐसी स्थिति हम सब ना हो, इसको लेकर के जो अब पूरा अधिनियम है ये लाया गया है, जिसके तहत अब सजा का प्रावधान होगा। और राजस्थान ऐसा करने वाला राज्य बन चुका है जिसमें इस तरीके से जो सजा है इसको विश्वास, ये कानून जो है वो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है या फिर अभी होगा? और साथ ही एक और चीज जानना चाहूंगा कि जो लोग हैं, क्या उनको जागरूक करने के लिए इस कानून के लिए सरकार का कोई कोशिश है या सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है? क्योंकि ये इस कानून के बारे में हर नागरिक को जानकारी होनी चाहिए, बहुत जरूरी भी है। जी बिल्कुल, देखिए अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है सरकार की ओर से पूरे कानून को लेकर के, और उसके बाद में जिस तरीके से जो पूरा कानून है इसके तहत ये कानून लागू हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये कानून जो है मूर्त रूप लेकर अब अधिसूचना जारी होने के बाद में यहाँ पर आ चुका है, इसके तहत जो कानून है उसके लिए जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए जो गजट जिस तरीके से निकाला जाता है अखबारों में इस तरीके से, और साथ ही जो अन्य माध्यम है उनके माध्यम से जिस तरीके से जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं वो प्रकाशित की जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि अभी अधिनियम जो है ये कानून बन चुका है, बिल्कुल ये कानून लागू तो हो गया, लेकिन लोगों तक इस कानून की जानकारी पहुंचना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विश्वास। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर से आपको खबर बताते हैं, जहां बीजेपी को घेरने के लिए युवा कांग्रेस की तैयारी हो गई है। बीजेपी के ही मुद्दों को लेकर अब घेरने की तैयारी कर रही है। जनता के पास घर घर युवा कांग्रेस के नेता जाएंगे, बीजेपी के वादों की हकीकत बताई जाएगी और युवा संकल्प अभियान को लेकर यहां पर प्रेस वार्ता भी की गई है। 100 दिन ये युवा संकल्प अभियान
चलाया जाएगा। राजस्थान युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष और बीकानेर संभाग प्रभारी पूजा भार्गव, यूथ कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवर कुंकना यहां पर मौजूद रहे। हम वो मुद्दों को उजागर करेंगे जनता के सामने कि जो बीजेपी के द्वारा किए गए वादे थे। कौन कौन से वादे हैं वो? इसमें आपके वोट चोरी आ जाता है, आपके नशा मुक्ति आ जाता है, क्योंकि नशा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है राजस्थान में, एक तरीके से खाने की तरह परोसा जा रहा है। दूसरा है, फिर तीसरा मुद्दा आ जाता है आपके किसानों का कर्जा मुक्ति है, छात्रों की समस्याएं हैं जिसमें आपके स्कॉलरशिप आ जाती है और भी जो भर्तियां हैं वो आ जाती हैं, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं और भी बिजली पानी, और जो ये बहुत सारे बेसिक मुद्दे हैं जो बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाते समय वादे किए थे, लेकिन अब वो समस्याएं बन के इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि बीजेपी ने अपना वादा नहीं निभाया। तो अब बीकानेर से आपको खबर बता रहे हैं, यहां पर बीजेपी को घेरने के लिए तैयारी की जा रही है। युवा कांग्रेस बीजेपी के मुद्दों को लेकर ही जनता के पास घर घर जाएंगे। त्रिभुवन रंगा हमारे सहयोगी हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं। त्रिभुवन, ये युवा कांग्रेस जो है वो बीजेपी को, भाजपा को घेरने की तैयारी में है और जनता के पास घर घर जाएंगे ये लोग। क्या इस जो रणनीति बनाई गई इसके मायने क्या है? क्या आने वाले चुनाव है, निकाय चुनावों के तहत ये सब कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है, इसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस की बीकानेर के सर्किट हाउस में बड़ी बैठक की गई थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। राजस्थान यूथ कांग्रेस की जो उपाध्यक्ष है पूजा भार्गव, वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बताया था कि अब कांग्रेस का जो यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो घर घर जाएगा और सरकार ने जिस मुद्दों पे भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है प्रदेश में, उस पर पूरी तरह नाकाम रही। आम लोगों को उसको तक ये संदेश पहुंचा जाएगा कि किस तरह भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए उससे पूरी तरह से फेल रहे। हालांकि जिस तरह की रणनीति अपनाई गई है, ये पहले इसको भाजपा अपना चुकी है कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन अब भाजपा की रणनीति से भाजपा को घेरने की तैयारी अब कांग्रेस कर रही है। अब देखना ये होगा इसमें जो निकाय चुनाव है, पंचायती राज चुनाव है, इसको लेकर कितना सक्रिय होती है और इसका रिजल्ट इसके बाद क्या आता है। हालांकि कांग्रेस में जो सबसे बड़ी गुटबाजी की बात आ रही थी, उसको लेकर भी पूजा भार्गव ने पूरी तरह से नकारा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी जो अलग अलग जो नेता हैं एक मंच पर हैं, किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। आने वाले निकाय चुनाव और पंचायती राज जो चुनाव है उसमें उनकी जो सीटें आएगी उसको ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस एकजुट है और भाजपा के जो कुशासन का वो आरोप लगा रही है उससे जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, यहां विद्याधर नगर विधानसभा की जनता को आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने क्षेत्र के में 101 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाली नाड़ी का फाटक पर 4 लेन आरओबी और सीतावाली फाटक पर बेनाड फाटक के बीच आरयूबी का शिलान्यास किया। वहीं वार्ड नंबर 2, 9, 12 और 13 के नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जेडीए के अलग अलग लोकार्पण किए और शिलान्यास भी किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, महिलाएं, पार्षद, मोर्चा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी, बुजुर्ग और युवा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज हम इतने सारे विकास के काम यहाँ हमने करवाने का मतलब हम करवा पाए हैं। और न केवल विद्याधर नगर विधानसभा में, पूरे राजस्थान में हर विधानसभा में बहुत सारा काम हुआ। इससे पहले शायद इतना विकास का काम कभी हुआ ही नहीं जो इस बार हम लोगों ने कर किया है। और आगे भी आप देखेंगे कि इसी तरह से, इसी गति से हमारी सरकार धरातल पे उतारने का काम करेगी। राजस्थान का हड़ौती जल्द ही पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएगा। हड़ौती के टाइगर रिजर्व में जल्दी ही बाघों की शिफ्टिंग होने जा रही है। इसी कड़ी में बिरला के पहल से एयरलिफ्ट के जरिए रामगढ़ और कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व में एमपी समेत दूसरे टाइगर रिजर्व से बाघों को शिफ्ट किया जा रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि हड़ौती में पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं। क्षेत्र के प्रवास पर एक दिन के दौरे पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैंप कार्यालय की। यहाँ पर आज भी बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंचे हैं। स्पीकर ओम बिरला सबसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जब भी कोटा आते हैं तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर नजर आती है।
वो लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुन के और समाधान के लिए निर्देश दिए जाते हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र जो है कृषि प्रधान इलाका भी है। यहाँ पर जो है तो किसान भी जो है बड़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो बात भी करने की कोशिश करता हूं कि इस तरह से जो है, क्योंकि लगातार कोटा में टूरिज्म को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर भी बात की जा रही है, एयरलिफ्ट करके जो है टाइगर्स को लाने की भी तैयारी की जा रही है। तो लगातार जो है उनके प्रयास जो है वो रंग ला रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में साथ साथ कृषि विकास को लेकर के जो काम किए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों को देख करके स्पीकर साहब, एयरलिफ्ट के जरिए टाइग्रेस आ रही है बहुत जल्दी। अब कोटा बूंदी के जो है सेंचुरी जो है गुलजार होंगे। कोटा का रामगढ़, बूंदी और मुकंदरा, कोटा बूंदी के दोनों अभयारण्य में हम प्रयास कर रहे हैं कि और टाइगर आए, और इसके लिए अन्य राज्यों के वन मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री से हमने चर्चा की है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर मुकंदरा और रामगढ़ दोनों में टाइगर आएंगे, ताकि इस अभयारण्य में और देशी विदेशी पर्यटक आ सके। कोटा में जंगल और जल एक ऐसा टूरिस्ट पैलेस है जहाँ देश और दुनिया का अधिकतम टूरिस्ट आ सकता है। हमारी पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए देश भर के पर्यटकों, उनके ट्रेवल एजेंटों को, सबको बुला रहे हैं, ताकि वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के पर्यटक स्थल को देख सकें। और हाड़ौती पर्यटक सर्किट एक देशी विदेशी पर्यटकों के सबसे आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए प्रयास जारी। तो कोटा में जो है जल्दी एयरलिफ्ट के जरिए बागिन को शिफ्ट किया जाएगा। कोटा का रामगढ़ के साथ साथ जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है वो भी अब बाघ से गुलजार होगा। इसके साथ साथ एक बड़ा इलाका जो कई सालों से जो है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आ रहा था, वहां पर विकास कार्य रुके हुए थे, उसको डी नोटिफाई करने की कार्रवाई भी लगातार आगे बढ़ रही है। उससे जो है हजारों जो लोग जिस एरिया में रहते हैं वहां पर विकास के कार्य अब हो सकेंगे। तो स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर है, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दे रहे हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। दौसा के महुआ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने निशाना साधा है। महुआ दौरे के दौरान उत्थान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व विधायक पर निशाना साधा है। वाल्मीकि के घर खाना खाने वाले मामले पर उन्होंने टारगेट पर लिया है और कहा है ढोंगियों से सावधान रहना होगा। तो किरोड़ी लाल मीणा ने यहां पर पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जो ढोंगी हैं उनसे सावधान रहना। वाल्मीकि समाज के घर खाना खाओ, खाना घर का ले जाओ, प्लेट अपनी, अरे वाह मैंने खाना खा लिया। ढोंग बंद करो, ढोंगियों से सावधान रहना मेरे भाई। मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मेरे को बहुत से लोग रोज गाली देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गाली महुआ से दी जाती है। मैं सुनता रहता हूं, क्यों? मेरी माँ ने कहा कि बेटा जिस काम में लग गया चलता जा, गाड़ी से घूमड़े नहीं होते। मैं सुनता रहता हूं, मेरे को घूमड़ा होता है। और मेरे पिताजी ने कहा था चलता जा हाथी की चाल, हाथी के पीछे कूदते कूदते भूखते रहते हैं। इसलिए मैंने कई लोगों को उस लिस्ट में डाला। भोंको और भोंको, हाथी रुकने वाला नहीं है, तुम पूंछ को भी नहीं पकड़ सकते। बीकानेर से खबर बताते हैं। यहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर रहे, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत की। मंत्री अर्जुन राम ने पिछले 3 से 4 दिनों से चल रहे इंडिगो विमान रद्द को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू संवेदनशील और गंभीर है। लोकसभा और राज्यसभा में इसका जवाब दिया जा चुका है। ये एक तकनीकी दिक्कत थी जिसको धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए सुधार कर लिया गया है। वहीं एयरलाइंस द्वारा मनमाने तरीके से रुपए भी बढ़ाए जाने के सवाल पर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने तत्काल इस पर ब्रेक लगाया और तय किया कि किलोमीटर के हिसाब से ही किराया लिया जाए। देखिए 3-4 दिनों से ये जो हवाई यात्रा के
परिचालन में जो तकनीकी दिक्कत आई थी उसको लेकर के शुक्रवार को लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ सदस्यों ने इस विषय को उठाया। उसके बाद हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू जी ने खड़े होकर के जवाब दिया और बताया कि ये तकनीकी दिक्कत है और इसको हम जल्दी दूर कर देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा शनिवार को भी इम्प्रूवमेंट नजर आया, रविवार को भी इम्प्रूवमेंट नजर आया। आज मैं इसको देख रहा हूं, मैंने आज भी मॉनिटरिंग की है, तो अब धीरे धीरे इस परिस्थितियां सुधर रही है। झुंझुनू से आपको खबर बताते हैं, यहां इस्तीफा देने के बाद पहली बार गांव आए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उन्होंने किठाना गांव में अपनी चाची शांति देवी के अंतिम संस्कार में वो शामिल हुए हैं। पैतृक मकान की छत पर जाकर गांव का नजारा भी देखा। धनखड़ ने निर्माणाधीन आयुर्वेद औषधालय का काम भी यहां पर देखा। छोटे भाई आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन रणदीप धनखड़ भी उनके साथ थे। बार बार सवालों के बावजूद भी बिना कुछ बोले वो लौट गए। तो अपने पैतृक गांव पहुंचे थे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कोटपुतली से खबर बताते हैं, जहां सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांद्री में धूमधाम से इसका शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने दीप प्रज्वलन कर की। महोत्सव में क्षेत्र के अनेक विद्यालयों के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल समेत कई प्रतिस्पर्धी खेलों का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। पूर्व विधायक कुमावत ने अपने संबोधन में कहा कि खेल मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है और बच्चों में अनुशासन और टीम भावना का विकास होता है। यहां वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।